क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। गोवा में जब मैं आता था तो मैंने देखा कि यहाँ पे मोती डोंगर बस्ती है मडगांव में, वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान आके बसे हैं और पूरी जो सरकारी जमीन है उन्होंने पूरी खाली है, उन्होंने सभी जगह पे अपने झोपड़े बनाई है, मस्जिदें बनाई हैं। और पहले कर्नाटक से मुसलमान यहाँ पे आ गए, फिर महाराष्ट्र से आ गए, उत्तर प्रदेश और बिहार से आ गए और अब बहुत सारे बांग्लादेशी वहाँ पे आके बसे हैं। तो हमने उसके बारे में एक जनहित याचिका की और उच्च न्यायालय में आदेश हुआ कि 6 महीने के अंदर ये जो पूरा बांधकाम हुआ है, वहाँ पे जो झोपड़े बने हैं उनको तोड़ दिया जाए। और ये आदेश मिलने के बाद उनका पक्ष लेकर कई लोग फिर कोर्ट में चले गए, अब कोर्टबाजी चल रही है। लेकिन ये मुद्दा गोवा के मीडिया के सामने, गोवा की न्याय यंत्रणा के सामने हमने रखा और आज अपने झोपड़े बचाने के लिए उन बांग्लादेशियों को लड़ना पड़ रहा है। और मोती डोंगर की वजह से ये भी एक साबित हुआ कि एक हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पे आकर के याचिका करके यहाँ के जो मुसलमान थे, सरकार के आश्रय से बड़े थे, उनको एक सबक सिखा सकता है। उसके सिवा मार्कंडेय काटजू जो थे, जस्टिस मार्कंडेय काटजू, जो प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष थे और बहुत सारे मूर्खतापूर्ण विधान वो कर रहे थे। जो उनका ब्लॉक स्पॉट था, वो ब्लॉक स्पॉट के ऊपर राष्ट्र और धर्म के विरोध में बहुत सारी बातें उन्होंने रखी थी। संजय दत्त का वो समर्थन कर रहे थे, उर्दू का समर्थन कर रहे थे, हिंदुओं के बारे में बड़ी विडंबना से वो लिखते थे। तो हमने ढूंढा कि ये मार्कंडेय काटजू प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष होने के बावजूद ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हमने उनके खिलाफ एक शिकायत बनाई और तब हमें पता चला कि प्रेस काउंसिल एक्ट में प्रेस काउंसिल के किसी मेंबर को या अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति अगर एक सरकारी पद पर बैठता है, अगर लाल दिए की गाड़ी में घूमता है, सरकारी बंगले में रहता है और वो पब्लिक सर्वेंट है और उसको निकालने के लिए, पद से हटाने के लिए कोई प्रावधान न हो, तो ये तो हमारे संविधान के विरोध में है। इसलिए हमने मार्कंडेय काटजू के खिलाफ नोटिस जारी की और हमने एक याचिका दायर की कि ये प्रेस काउंसिल एक्ट जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान के विरोध में घोषित किया जाए और प्रेस काउंसिल को बर्खास्त किया जाए। वो जब याचिका दाखिल हुई और मार्कंडेय काटजू को हमने उसका सर्विस कर दिया, फिर करीबन उसके बाद 1.25 साल बीत चुका। उस 1.25 साल में उन्होंने ब्लॉग स्पॉट पर कुछ लिखना ही बंद कर दिया। अब जब बीजेपी की सरकार आई है मोदी जी की, तो वो ये चाहते कि मोदी जी की सरकार उनका समर्थन करे। इसलिए आपने देखा उनका ब्लॉग स्पॉट तो पिछले 15 दिन में 370 कलम जो है वो रद्द होना चाहिए, संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, बुरखे पर पाबंदी आनी चाहिए। ये सारी बातें मार्कंडेय काटजू ने लिखना शुरू किया है। जब हमारा जो ब्लॉग स्पॉट, हमारा जो फेसबुक था हिंदू जन जागृति समिति का और वेबसाइट थी, उस पर पाबंदी आई थी। जब ये आजाद मैदान दंगों का मुद्दा हमने रखा तो उस पर पाबंदी आ गई। उसको हमने चैलेंज किया है मुंबई हाईकोर्ट में और वहां पे भी हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को चैलेंज किया है हिंदू संत। और वहां पे भी मुझे खुशी है कि मुंबई उच्च न्यायालय उसको सुन रहा है और मैं विश्वास है कि कभी ना कभी इनको ये जो कानून है इसमें बदलाव उनको लाना पड़ेगा। और जो आज सरकार के हाथ में सत्ता है किसी भी वेबसाइट को या फेसबुक को बंद करने की, वो सत्ता कम हो जाएगी। वैसे ही संतों की विडंबना का विषय है। जब पूज्य आचार्य बापू के विषय में जब हम देख रहे थे कि उनके खिलाफ इतनी सारी वृत्तें आ रही थी, इतनी सारी उसमें न्यूज आ रही थी, वो पूरी पेड न्यूज थी। एक साजिश परम पूज्य आचार्य बापू जी के खिलाफ हुई थी। जैसे न्यूज चैनल है, इंडिया न्यूज है, इंडिया टीवी है, ये सब चैनलों ने, आज तक है, इन्होंने जैसे एक मुहिम चलाई थी कि बापूजी के बारे में अनाप शनाप बातें वो कर रहे थे। जो बातें वो लिख रहे थे बिल्कुल सरासर झूठ है। लड़की ने कोई आरोप लगाया, बिना उस आरोप, सिवाय उस आरोप के बापूजी के खिलाफ कुछ भी नहीं था, परंतु एक के पीछे एक कई 15-20 साल पहले जिन्होंने बापूजी की संस्था को छोड़ दिया है, ऐसे लोगों को व्यासपीठ पे लाते थे और उनका पक्ष सामने रखते थे। न उन्होंने किसी बापूजी के विश्वस्त को पूछा, न बापूजी के किसी भक्त को पूछा। तो इस विषय में हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से हमने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की। हमने कहा कि जो न्यूज़पेपर्स है उनके लिए प्रेस काउंसिल है, जब आप इंटरनेट चलाते हो तो उसको ब्लॉक करने की प्रोविजन है, जो फिल्म निकलती है उसके लिए सेंसरशिप है, परंतु जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो दूरदर्शन वाहिनियां है, स्टार न्यूज है, वो जो भी है, उनके लिए ऐसा कोई कानून ही नहीं है। एक कानून है कि उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है,
लेकिन अब तक की पनिशमेंट हुई है। रात को जब एडल्ट मूवी उन्होंने बताया था तो मैक्सिमम एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए उस चैनल को सस्पेंड करने की जो पनिशमेंट हुई थी, सजा हुई थी, और वो भी 2 साल की सुनवाई के बाद। मतलब 2009 में उन्होंने एक फिल्म बताई, उसकी सजा उनको 2011 में मिली। क्या मिली? तो 24 घंटे के लिए आपका चैनल बंद रखिए, और उसका भी अमल हुआ कि नहीं हम नहीं जानते। तो इस विषय में हमने याचिका की, कहा कि ये सरकार को इसकी एक नियमावली बनानी चाहिए, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई कंट्रोल होना चाहिए। और यह याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इसको सुन रहा है। उसके बाद हमने बहुत सारे काम किए, जैसे महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इस संगठन ने बहुत सारे हिंदू धर्म के बारे में अपप्रचार किए थे, और उन्होंने एक कानून लाने का यत्न किया था जिसका नाम था जादू टोना विरोधी कानून। और इस कानून के विरोध में हम लड़ रहे थे कि यह कानून हिंदुओं के विरोध में है। और ये जो नरेंद्र दाभोलकर नाम के जो व्यक्ति थे, इनके जो प्रमुख थे, उनकी हत्या हुई थी 20 अगस्त 2013 को, और उस दिन मीडिया ने पूरी तरीके से हिंदुत्ववादी संगठन को टारगेट किया। लेकिन मीडिया अपने इस साजिश में जो बापूजी के बारे में उन्होंने किया था, वो साजिश यहाँ पे भी हुई थी कि सभी हिंदुत्ववादी संगठन को बदनाम किया जाए, परंतु वो कामयाब नहीं हो पाए। वो कामयाब इसलिए नहीं हो पाए कि नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या होने के पहले हमने करीबन 40 केसेस उनके ऊपर दर्ज किए थे। उसमें ये केसेस थे कि उन्होंने अपने अकाउंट जो है वो सबमिट नहीं किए, वो परदेश से पैसा ले रहे थे जो कानून के खिलाफ था। यदि हमारे केसेस चलते तो नरेंद्र दाभोलकर को 5 साल की जेल होती। मर गए इसलिए वो छूट गए। तो ये जो बात हमने मीडिया के सामने रखी तो लोगों को पता चला कि जिसको आप संत कह रहे थे वो किस तरह का संत था, और हम उनका मुकाबला कर सके। आज भी जो बाकी विश्वस्त जो नरेंद्र दाभोलकर जी के साथ थे वो इस लड़ाई में हैं, और कभी ना कभी हम उनको जेल भेज करके रहेंगे। वो केसेस हम चला रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट में हुआ था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को जो अरेस्ट हुआ, 2 ब्लास्ट के केसेस तो खत्म हो चुके हैं। ठाणे ब्लास्ट का खत्म हो चुका है, मडगांव ब्लास्ट का खत्म हो चुका है। जो मालेगांव ब्लास्ट था उसमें हमने ये काम किया कि सुधाकर चतुर्वेदी नामक एक जो आरोपी था, उस आरोपी ने सूचना अधिकार में बहुत सारी जानकारी उसने हासिल की थी। उस आरोपी का अपहरण हुआ था। इंडिया बुल का जो ये है फ्लाइट है, उससे उसको लेके गए थे 6 एटीएस के अधिकारी। उनके जाने का रिकॉर्ड था, और जिस दिन को इसको अरेस्ट बताया था उसके 20 दिन पहले उसका ब्रेन मॉपिंग टेस्ट हुआ था। तो उसने ये कहा कि देखिए 20 दिन पहले मेरा ब्रेन मॉपिंग टेस्ट हुआ। उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा ऐसे था कि कर्नल पुरोहित का जो कोर्ट मार्शल हुआ था उसमें आर्मी के अधिकारियों ने बता दिया था कि जब चतुर्वेदी पुलिस की हिरासत में इलीगली था, बेकानून रूप से उसको अपने हिरासत में रखा था, उस समय उसके रूम पर एटीएस के अधिकारी गए थे और उन्होंने आरडीएक्स वहां पे रखा था। तो ये सारे सबूतों को जोड़ करके हमने याचिका की है जो उच्च न्यायालय में प्रलंबित है। अब इस याचिका के बारे में मैं कहना चाहता हूं, ये याचिका आज प्रलंबित, आज सरकार बदल चुकी है। एनआईए ने एफिडेविट दिया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, इस बारे में हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारे पास जब इन्वेस्टिगेशन आई उसके पहले वाली ये बातें हैं। लेकिन 2006 में जो ब्लास्ट हुआ जिसमें मुसलमान आरोपी थे, उसमें तो एनआईए ने इसी विषय में 3 साल पहले का इन्वेस्टिगेशन कर करके उन मुसलमान आरोपियों को क्लीन चिट दी है। तो आज हमने मोदी सरकार के पास एक मांग की है हिंदू विधिज्ञ परिषद में एक पत्र लिख करके कि इस एनआईए के चीफ को मोदी सरकार हटवा दे। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र